नमस्कार, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। दिव्या पाहुजा केस में आखिरकार पुलिस ने दिव्या की लाश को बरामद कर ही लिया है। मर्डर के 10 दिन बाद दिव्या की डेड बॉडी ढूंढ निकाली गई है। सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। दिव्या पाहुजा मर्डर केस में आखिरकार मॉडल दिव्या की लाश बरामद कर ली गई है। गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड दिव्या पाहुजा की लाश शनिवार को टोहाना कैनाल से बरामद हुई। पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम की मदद से शव को फतेहाबाद के टोहाना कैनाल से ढूंढ निकाला। लगभग 10 दिन से दिव्या पाहुजा के शव की तलाश कर रही पुलिस को बलराज गिल की गिरफ्तारी के बाद ही इसका सुराग मिला। दरअसल बलराज गिल ने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि उसने रवि बांगा के साथ मिलकर दिव्या की लाश को पंजाब में पटियाला के पास भाखड़ा नहर में फेंका था, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि लाश बहकर वहां पहुंच गई होगी। जिसके बाद एनडीआरएफ की 25 टीमों की मदद से पटियाला से खनौरी तक लाश की तलाश की गई। पुलिस के मुताबिक शव मिलने की जानकारी परिजनों को दे दी गई है। एक दिव्या पाहुजा नाम की कोई मॉडल है, उसका 1 तारीख को गुड़गांव मर्डर हो गया था और उसमें एक आरोपी को गुड़गांव पुलिस ने पकड़ लिया था। उसने बताया था भी उसको नहर में फेंका गया था पंजाब के अंदर। जो गुड़गांव की टीम है वो सर्च करती करती यहाँ हमारे जाखल एरिया में कुदनी हेड के पास उसकी डेड बॉडी मिली है, जो शिनाख्त हो चुकी है, जो दिव्या पाहुजा की। तो सर यहाँ पे कौन कौन सी टीमें यहाँ पर पहुंची हैं, कौन सी टीमें तलाश कर रही हैं, यहाँ कहाँ की पुलिस आई हुई है? इसमें एसीपी है, क्राइम गुरुग्राम से है और एनडीआरएफ की टीम है और हमारी टीम भी अब मौके पहुंची। कितने बजे इसकी जानकारी मिली? कितने बजे इसकी जानकारी कब से सर्च चल रही है सारी की सारी? इसकी सर्च पिछले दिनों से चल रही है और आज जानकारी मिली एक डेड बॉडी यहाँ से नहर में जा रही थी, जिसको निकाल कर देखा तो उसकी शिनाख्त हो चुकी है। अभी इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा? डेड बॉडी की पहचान मिली है। यहाँ पता लग गया था जैसे नहर में बहती हुई जा रही थी, उसको हमने निकाल लिया है और उसकी पहचान हो गई है। जो दिव्या पाहुजा इसकी पहचान कैसे हुई है? इसकी शिनाख्त है, जो हाथ पे कोई टैटू वगैरह है उससे शिनाख्त कर ली गई। अभी सर प्रोसीजर क्या अपनाया जाएगा? नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगा? इसकी है ना, यहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम करा के और आगामी कार्रवाई। पोस्टमार्टम टोहाना में होगा या रोहतक या कहीं गुड़गांव में? अभी देखते हैं, पहले टोहाना ले जाएंगे, आफ्टर दैट अगर यहाँ करेंगे ठीक है, अदरवाइज बोर्ड गठित करके जैसी होगी वैसी कार्रवाई। क्या इसके परिजनों को भी बुलाया गया है यहाँ पर? हाँ, उनको सूचित कर। पुलिस सूत्रों के अनुसार कोलकाता पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में बलराज गिल ने खुलासा किया है कि 2 जनवरी रात वह रवि बांगा के साथ गुरुग्राम से दिव्या पाहुजा की लाश को बीएमडब्ल्यू कार में डालकर रवाना हो गया था। इसके बाद दोनों ने पटियाला संगरूर के बीच में पड़ने वाली भाखड़ा नहर में उसके शव को फेंक दिया था। शव को ठिकाने लगाने के बाद बलराज और रवि ने वापस पटियाला आकर बस स्टैंड की पार्किंग में बीएमडब्ल्यू कार को छोड़ दिया था और इसके बाद दोनों ही आरोपियों ने विदेश भागने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। लेकिन वक्त रहते ही पुलिस ने बलराज गिल को गिरफ्तार कर लिया और बलराज गिल से ही मिली जानकारी से पुलिस दिव्या पाहुजा के शव तक पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बलराज गिल की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आखिरकार अब दिव्या पाहुजा के शव को ढूंढ निकाला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी नवल सिंह टोहाना से जुड़ गए हैं मेरे साथ। नवल, देखिए, आज जिस तरह से टोहाना कैनाल से दिव्या पाहुजा का शव बरामद किया गया है, अभी हम पुलिस को भी सुन रहे थे, खुद एसीपी क्राइम और एनडीआरएफ की जो टीम थी वो वहां पर पहुंची और कहीं ना कहीं दिव्या पाहुजा के शव को मर्डर के 10 दिन बाद ढूंढ निकाल लिया गया है। और क्या जानकारी इस पर? जी बिल्कुल, टोहाना के जो एरिया है यहाँ पर कुदनी हेड है, यहाँ से दिव्या पाहुजा का जो शव है वो बरामद हुआ है। उसकी शिनाख्त उन्हीं सूत्रों से हुई जो कि आरोपी जो इसमें पकड़े गए थे, और उन आरोपियों से जानकारी प्राप्त करते हुए पुलिस यहाँ पर पहुंची। पुलिस में यहाँ पर गुड़गांव पुलिस से जो एएसपी हैं मुकेश कुमार वो पहुंचे। इसके साथ में यहाँ पर जो टोहाना क्षेत्र के जो डीएसपी हैं शमशेर जी, वो यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पहुंचकर अभी इस बात की इंतजार की जा रही है कि जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं वो पहुंचे, ताकि ड्यूटी मजिस्ट्रेट और परिवार के
जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद इस शव को पानी से बाहर निकाला जाएगा। शव की जी नवल, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, शायद संपर्क टूट गया है। दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, टोहाना डीएसपी शमशेर सिंह ने जिस तरह की जानकारी दी है, उन्होंने बताया है कि एसपी क्राइम और एनडीआरएफ की टीम जब वहां पर पहुंची तो शव को ढूंढ निकाल लिया गया और ये बड़ी कामयाबी जो है पुलिस की मानी जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, देखिए, शव को ढूंढ निकाला गया है और जरूरी बात यह है कि शव की पहचान किस तरह से हुई है। पुलिस कह रही है कि टैटू था दिव्या पाहुजा की बॉडी पर और शव पर भी वही सेम टैटू मिला है, जिससे पता चल पाया है और शिनाख्त हो पाई है दिव्या पाहुजा के शव की। देखिए सृष्टि, बिल्कुल दिव्या पाहुजा की जब डेड बॉडी का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो आखिरकार रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने फतेहाबाद के टोहाना में एक बैराज है वहां से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दिव्या पाहुजा का शव जो है बरामद किया। और दिव्या पाहुजा की जो डेड बॉडी है की पहचान जो है वो जो बॉडी पर टैटू थे उससे उसकी पहचान हुई है, क्योंकि जब भी हमारी गुड़गांव पुलिस से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि दिव्या पाहुजा की जो डेड बॉडी की पहचान है वो कर ली गई है। लेकिन 10 दिन बाद कड़ी मशक्कत के बाद गुड़गांव पुलिस ने आखिरकार दिव्या पाहुजा के शव को ढूंढ निकाला है। इससे पहले कि बलराज गिल को यदि पहले गिरफ्तार कर लिया जाता तो हो सकता था पहले भी डेड बॉडी को ढूंढा जा सकता था, क्योंकि कोलकाता से जैसे ही बलराज गिल को गिरफ्तार किया गया तो बलराज गिल ने बताया था कि पटियाला के भाखड़ा नहर में उसने दिव्या पाहुजा का शव जो है फेंका है। और उसके बाद अगर हम भाखड़ा नहर से और जो फतेहाबाद के टोहाना नहर का जो बैराज है उसकी दूरी की बात करें तो लगभग 90 से 95 किलोमीटर की दूरी है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं सृष्टि की 95 किलोमीटर बहकर जो है दिव्या पाहुजा की जो डेड बॉडी है वो फतेहाबाद के टोहाना तक पहुंची। क्योंकि जब कोई भी शव को अगर हम किसी पानी में फेंक देते हैं तो जो शरीर के जो फुलाव है वो शरीर के अंदर आ जाता है और जिससे वो बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ आ जाती है। और ये बॉडी भी तैरती हुई ऊपर की तरफ जो है मिली और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी। तो अब इस समय जो निकालने का प्रयास जो है वो जारी है, क्योंकि ऊपर तैर रही बॉडी को एनडीआरएफ की टीम और जो फतेहाबाद जिले के एसपी हैं, तमाम पुलिस टीम है वो मौके पर पहुंची, गुरुग्राम पुलिस भी मौके पर पहुंची, तो उसके बाद उस बॉडी को निकाला गया। अब ऐसे में गुड़गांव पुलिस की जो जांच है वो लगातार आगे बढ़ रही है। अभी तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें मुख्य आरोपी अभिजीत है, इसके अलावा 2 केयर टेकर है, हेमराज और ओम प्रकाश। फिर उसके बाद मेघा को गिरफ्तार किया जो दूसरी गर्लफ्रेंड थी मुख्य आरोपी अभिजीत की, और एक बलराज गिल। अभी रवि बांगा की गिरफ्तारी होना बाकी है। दृष्टि, रवि बांगा की गिरफ्तारी से पहले क्या बलराज गिल से ये भी जांच हो पाएगी कि जब वो बॉडी को ले गया था तो क्या और भी लोग शामिल थे, क्या और किसी को भी इस बारे में उन्होंने जानकारी दी थी? क्योंकि मुख्य आरोपी अभिजीत ने बलराज गिल को 10 लाख रुपए जब दिए थे BMW की डिग्गी में रखकर उस शव को ठिकाना लगाने के लिए, तो क्या बलराज गिल ने और भी किसी को इसकी जानकारी दी? क्योंकि जांच में वो सभी लोग शामिल होते हैं जिसको इस पूरी घटना की जानकारी मिलती रहती है। क्योंकि आपने देखा था कि गुड़गांव पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी को अगर कोई भी बताएगा। और दूसरा, लुकआउट नोटिस जब जारी किया गया बलराज गिल और रवि बांगा के खिलाफ, तब भी ये कहा गया कि जो इसके बारे में जानकारी देगा 50,000 रुपए उसे दिए जाएंगे। तो जब आरोपियों की पहचान के लिए 50,000 रुपए का इनाम गुड़गांव पुलिस घोषित कर रही है कि जहां भी ये आरोपी किसी को दिखे तो वो यदि कोई भी गुड़गांव पुलिस को बताएगा तो उसे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि गुड़गांव पुलिस बड़ी बारीकी से जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अब आखिरकार एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जा रही है। कड़ियां जुड़ रही हैं गुलशन। और रवि बांगा का जिस तरह से आपने जिक्र किया, उस तक पहुंचना अभी पुलिस के लिए कितना मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि पहले
दिव्या पाहुजा की लाश को ढूंढना एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा था पुलिस के लिए, लेकिन बलराज गिल की गिरफ्तारी के बाद उस तक पुलिस पहुंच पाई है। अब क्या लग रहा है, यही बलराज गिल की जो गिरफ्तारी है ये रवि बांगा तक भी पहुंचाएगी, क्योंकि डेड बॉडी को फेंकने के बाद यही दोनों लोग थे जो संपर्क में थे, यही दोनों लोग थे जिन्होंने डेड बॉडी फेंकने के बाद एक साथ ये फरार हुए और विदेश जाने की प्लानिंग भी दोनों ने ही बनाई थी। बिल्कुल सृष्टि, आपने ठीक कहा कि यही दो वो आरोपी थे जिन्होंने दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी को ठिकाना लगाया था। और सबसे पहले जब इन्होंने ठिकाना लगाने के बाद BMW गाड़ी को पटियाला बस स्टैंड पर खड़ा किया, वहां से इन्होंने एक टैक्सी बुक की जो कि राजस्थान के उदयपुर तक ये गए। पुलिस इनका पीछा कर रही थी, लगातार ट्रेस कर रही थी। जैसे ही इनको भनक लगी कि पुलिस हमारा पीछा कर रही है, तो वो राजस्थान के उदयपुर से फिर दोबारा चंडीगढ़ गए। तो चंडीगढ़ में जाकर के फिर उन्होंने ट्रेन से हावड़ा पहुंचे। तो लगातार ये 10 दिन के अंदर कहां कहां रहे, किस किस जगह रहे, किस किस होटल में रहे, पुलिस सभी जगह जो है इनकी जगह को खंगालेगी। और जिन्होंने इन आरोपियों को शरण दी उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि आप लगातार जब देख रहे हैं सृष्टि की ये जो मामला है बड़ा सुर्खियों में बना हुआ है। एक मॉडल की हत्या हो जाती है, उसके बाद पुलिस इनाम भी रखती है और लुकआउट नोटिस भी जारी करती है। उसके बावजूद भी अगर कोई इन्हें शरण दे रहा है तो उन लोगों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है। तो अब बलराज गिल से ये पूछताछ पुलिस करेगी कि वो इन 10 दिनों में कहाँ रहा, किस किस से उसने संपर्क किया, ये सभी कॉल डिटेल्स जो है खंगाली जाएगी। लेकिन अब रवि बांगा कहाँ है, सबसे पहले पुलिस को तलाश उसकी है, क्योंकि रवि बांगा भी विदेश जाने की फिराक में था जैसे बलराज गिल विदेश जाने की फिराक में था। अब रवि बांगा कौन से ठिकाने पर छुपा हुआ है, क्योंकि बलराज गिल ने बताया कि रवि बांगा और बलराज गिल जब ट्रेन से हापुड़ की तरफ गए थे, तो हावड़ा की तरफ गए थे, तो वहां से ये दोनों अलग हो गए थे। तो अलग होने के बाद रवि बांगा ने क्या बलराज गिल को ये बताया था कि वो किधर जा रहा है। ये सभी जांच का विषय है। तो पुलिस की जांच अब तक लगातार चल रही है। और सबसे पहले अब पुलिस दिव्या पाहुजा के शव को फतेहाबाद के टोहाना से गुड़गांव लेकर आती है या पोस्टमार्टम वहीं कराती है, ये अभी देखना होगा, क्योंकि अभी पुलिस उस समय वहां पर जो कागजात होते हैं, जो पुलिस की अपनी प्रथम प्रारंभिक जांच होती है, वो फिलहाल कर रही है। और उसके बाद ये आगे क्या पता लग पाएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या खुलासे होते हैं सृष्टि, क्या हत्या करने से पहले बलराज गिल या जो मुख्य आरोपी अभिजीत है उसने क्या पहले रेप किया था, ये भी अभी जांच का विषय, क्योंकि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हो जाएगा। ठीक है, गुलशन आप बने रहिए, इस पर और जानकारी दीजिएगा। लेकिन इस बीच सहयोगी नवल सिंह भी जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। नवल, जिस तरह से आपने जानकारी दी और उसमें आप ये भी चीज बताइए कि जब शव को ढूंढ निकाला गया तो उसके बाद पुलिस ने खुद जानकारी दी है कि परिजनों को भी सूचित किया गया, तो परिजन मौके पर पहुंचे और उनकी तरफ से भी कोई बयान या प्रतिक्रिया आई क्या इस मामले पर? इस मामले में अभी जो मैं आपको बताऊं कि गुड़गांव पुलिस और टोहाना पुलिस तो मौके पर पहुंच चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले डीएसपी जो टोहाना है वो भी मौके पर पहुंचे हैं, मगर अभी तक जो परिजन है वो मौके पर नहीं पहुंचे। और पुलिस का ये कहना है, जो उन्होंने बाकायदा मीडिया को भी कहा, कि उसके परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है। अब दो बात जो है उसका इंतजार किया जा रहा है। एक तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पहुंचेंगे, दूसरा यहाँ पे क्या उसके परिजन यहाँ पे पहुंचते हैं, उसके परिवार से कोई पहुंचता है, क्योंकि आमतौर पे ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसा हमें पुलिस सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली है कि जब कभी कोई शव जो नहर से बरामद होता है या कोई दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो मौके पर एक बार परिजनों को सूचना दी जाती है। उनमें से अगर कोई पहुंचता है तो उसके सामने इस शव को शायद बाहर निकाला जाए, या फिर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के जो है उनके सामने बयान हो। तो ये दोनों देखने वाली चीजें रहेंगी, इसीलिए शव को अभी नहर से नहीं निकाला गया है, शव अभी पानी में ही है और उसके बाद उसको शव को बाहर निकाला जाएगा। जी ठीक है, तो आप ये जानकारी दे रहे हैं कि शव को अभी बाहर नहीं निकाला गया है, लेकिन शव को देखने से ही वो जो टैटू था जो माना जा रहा था कि दिव्या पाहुजा की बॉडी पर है, वो दूर से ही टैटू नजर आ गया और इसीलिए कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो पहचान है शव की वो दिव्या पाहुजा के रूप में ही हुई है। बिल्कुल ये पहचान एक तरह से हो गई है, मगर उसकी जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसी कानूनी प्रक्रिया की वजह से सारा जो है अभी ये मामला रुका हुआ है। क्योंकि ये कहा जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, कि इसकी जो फोटो है, जो शव की फोटो थी, शव की फोटो को उनके परिजनों को भेजा गया और उसी के आधार पर इसकी एक पुष्टि हुई है कि ये जो है
जो शव दिव्या पाहुजा का ही है और ये तकरीबन जो सारी बातें जो सामने आ गई हैं, पुलिस भी यहाँ पर पहुंच रही है। मगर जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि एक कानूनी प्रक्रिया इसलिए जरूरी होती है क्योंकि जैसे मामला अदालत में जाएगा, आरोपी हैं उनको जो जब दोषी करार दिया जाएगा तो उस दौरान जितने तथ्य हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा परिवार के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए मौके पर हमेशा परिवार के लोगों को सूचना दी जाती है, जैसा हमें पुलिस के सूत्रों ने बताया है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया नवल आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। गुलशन, मैं आपका भी धन्यवाद करूंगी, बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अब कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे का जो एक्शन है वो लिया जाएगा इस मामले में, लेकिन फिलहाल इसे बड़ी सफलता कहा जा सकता है क्योंकि मर्डर के 10 दिन बाद दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी जो है वो बरामद कर ली गई है।